हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ शैलेंद्र प्रजापति, लेक्चरर ऑफ सिविल डिपार्टमेंट। आप सभी ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दिया था इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में। जैसे कि डिफरेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस मैंने बता दिए थे कि ऐसे क्वेश्चन जितने भी मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको सीखने को मिलेगा क्या, बॉक्स कंपाउंड। ठीक है, तो बॉक्स कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये बॉक्स कंपाउंड जो है वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, बॉक्स कंपाउंड जो है वो क्या बताना चाह रहा है, वो चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे बॉक्स कंपाउंड जब आया तो इसके पहले, ठीक है, जब साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन आया, ठीक है, एडवांस वर्जन के साथ साथ ये पॉसिबल हो पाया कि जितने भी सीमेंट के, ठीक है, सीमेंट जब वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उनके कंपाउंड जो बन रहे हैं, ठीक है, उनके जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, क्रिस्टल जो बन रहा है, ठीक है, उसको हम प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पा रहे थे। कई सारे वे आ गए, कई सारे टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी हेल्प से हम क्या पता कर पा रहे थे, उसके क्रिस्टल को हम पहचान पा रहे थे, शो कर पा रहे थे कि ये इसके क्रिस्टल ये हैं। ठीक है, रिवील कर पा रहे थे। और वो कौन कौन से वे हैं, जैसे कि आपका एक्स रे फ्लोरोसेंस है मेथड, एक्स रे पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड है। ठीक है, ये वे हैं जिनके थ्रू हम क्या कर पा रहे थे कि जो क्रिस्टलीन है या एमॉर्फस के स्ट्रक्चर हैं, किसके, हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड सीमेंट का। अब हाइड्रेटेड सीमेंट किसको बोला जाता है और अनहाइड्रेटेड सीमेंट किसको बोला जाता है? अनहाइड्रेटेड सीमेंट इसको बोला जाता है जब वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं किया रहता है सीमेंट, तो अनहाइड्रेटेड बोला जाता है, और जब वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया होता है तो उसके हाइड्रेटेड बोला जाता है। तो ये दोनों के जो क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर है या एमॉर्फस स्ट्रक्चर है उसको हम प्रॉपर तरीके से शो कर पा रहे थे, पहचान कर पा रहे थे, किसकी हेल्प से? एक्सरे फ्लोरोसेंस मेथड के द्वारा, और या तो एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा हम इसको पहचान कर पा रहे थे। अब आगे थॉर्नबॉर्न और ली चेतेलियर ने ऑब्जर्व किया डिफरेंट टाइप्स के, जो अभी इसके पहले इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट मैंने बताए, टोटल 8 इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट थे, तो वही इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट मिक्स करके कंपाउंड बना ले रहे हैं। अब ये कंपाउंड जो बना रहे हैं तो वो ये जो दो थॉर्नबॉर्न थे और ली चेतेलियर थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 4 डिफरेंट काइंड का क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर क्रिस्टल बन रहे हैं। और किस में बन रहे हैं? सीमेंट क्लिंकर के थीन सेक्शन में। सीमेंट क्लिंकर के थीन सेक्शन में ये क्या बन रहे हैं? 4 डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं, ये एक प्रकार के कंपाउंड बन रहे थे जिनको उन्होंने ये जो 4 क्रिस्टल बने हैं, 4 काइंड्स ऑफ क्रिस्टल, उसको उन्होंने नाम दिया था एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट। ठीक है, ये 4 नाम दिए थे। और उन्होंने देखा कि ये जो थॉर्नबॉर्न्स के डिस्क्रिप्शन हैं, जो सीमेंट में ये मिनरल्स के डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था, ठीक है, वो जो ये 4 काइंड्स ऑफ क्रिस्टल का, वो सेम टू सेम सिमिलर कर रहे थे बॉक्स कंपाउंड के C3S, C2S, C3A, C4AF का। ठीक है, और इन्हीं जो C3S, C2S, C3A, C4AF को कुछ समय तक ये भी बोला गया था एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट। ठीक है, ये चीज़ें बोला गया था। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री थी, समझ लो। ठीक है, अभी आगे जो ये कंपाउंड्स है बॉक्स कंपाउंड, जो सिमिलर किसके थे, जो थॉर्नबॉर्न, ली चेतेलियर ने डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल को 4 कंपाउंड को यहाँ पे बताया था, उसी से ये सिमिलर थे। तो ज़्यादातर ये जो C3S, C2S, C3A और C4AF है, उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके कि एक्चुअली ये क्या है। तो यहाँ पे बॉक्स कंपाउंड, सीमेंट में बॉक्स कंपाउंड जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पर बताया था C3S, C2S, C3A और C4AF, जिनका केमिकल जो नेम है वो यहाँ पर सेकंड कॉलम में दिया है। ठीक है, सीरियल नंबर के बगल वाली जो कॉलम है उसमें नेम दिया है। C3S को बोला जाता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S को बोला जाता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, एंड C3A को
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोला जाता है और C4F को टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड बोला जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लास्ट कॉलम में देखेंगे कि इनके कंटेंट कितने होने चाहिए परसेंटेज वाइज में यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। जैसे आप C3S का अगर आप देख रहे होंगे तो 30 to 50% आपको स्लाइड में दिख रहा है, ठीक है। स्लाइड में 30 to 50% तक हम ट्राई कैल्शियम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा या ठीक रहेगा, किस रीज़न के लिए ये ठीक है, किस रीज़न के लिए नहीं ठीक है, ये मतलब जब इसके फंक्शंस को जानेंगे, जब इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, जो ये चार हैं इनके चारों की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली इनका रोल क्या है, एक्चुअली ये क्या रोल प्ले करते हैं जो रॉ मटेरियल के बेस पर ये कंपाउंड बनाए हैं। तो एक्चुअली इनका रोल क्या है, ठीक है, वो रोल हमें जानना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आगे हम देख लेते हैं इनके प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स कंपाउंड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स कंपाउंड को थोड़ा सा अच्छे से हम समझ लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं C3S की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। C3S की एक्चुअल क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जल्दी ये स्ट्रेंथ दे देता है, ठीक है। आफ्टर 7 days स्ट्रेंथ इज ड्यू टू C3S, ठीक है, मतलब आफ्टर बोल रहा हूँ फर्स्ट 7 days में ये क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, और ये किस कारण से होता है, C3S के कारण होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये प्रोड्यूस करता है मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। मोर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि ये जो बाकी जितने भी कंपाउंड बने इनसे ज़्यादा, ऐसा नहीं, मतलब ज़्यादा बनाते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। कंपैरिजन नहीं यहाँ पे बताया, बस ये ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, इतना है। नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं सीमेंट विथ मोर C3S कंटेंट, अगर ज़्यादा कंटेंट अगर C3S का यूज़ करते हैं तो ये बेटर होता है कौन से रीजन के लिए, कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग, जहाँ पर मतलब कोल्ड एरिया है, जैसे कि अगर अपने इंडिया में ही देखेंगे तो शिमला, हिमाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर देख सकते हैं, नॉर्थ वाला जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, कोल्ड एरिया है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसी जगह पे जब कॉन्क्रीटिंग करनी होती है तो यहाँ पर सीमेंट इस प्रकार का यूज किया जाता है जिसमें C3S का कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है। आगे चलिए C2S की प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं। यहाँ पर C2S की प्रॉपर्टीज़ क्या है वो चीज़ें भी जान लेते हैं। द हाइड्रेशन ऑफ C2S स्टार्ट, जो इसका हाइड्रेशन स्टार्ट होता है वो आफ्टर 7 days के बाद स्टार्ट होता है, और ये जो स्ट्रेंथ देता है वो धीरे धीरे देता है, ठीक है। तो आफ्टर 7 days के बाद धीरे 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 देगा। आगे आप इसमें हाइड्रेशन जब एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7 days के बाद ये मतलब स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे देता है, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो C2S है ये क्या होता है, इसका हार्डन जो होता है वो स्लोली होता है, बहुत स्लोली होता है, आराम आराम से होता है, ठीक है। हार्डन का मतलब होता है स्ट्रेंथ गेन करने योग्य बन गया तो उसको हार्डन बोला जाएगा, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स मच ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो तब पहुंचा देता है, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है लेकिन देर से करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर रहा है बट ये क्या कर रहा है, देर से करता है, ओके। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और C3S भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैंने रॉ इंग्रेडिएंट बताया था, मैंने सीमेंट का इंग्रेडिएंट बताया था तो उसमें लाइम बताया था और सिल्का बताया था। लाइम और सिल्का ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में काम आते हैं, थोड़ा बहुत आयरन भी आ जाता है, आयरन तो नहीं आता, आयरन ऑक्साइड नहीं आता है, ये दो हैं, ठीक है। तो ये ही दो तो इसमें दिख रहे हैं, देखो सिलिकेट दिख रहा है ना दोनों में, इन दोनों में सिलिकेट है, ठीक है। और ये कैल्शियम एल्यूमिनेट है, कैल्शियम एल्यूमिनेट बोला हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वही तो लाइम है, तो लाइम और सिलिकेट ही तो इसमें है, बट लाइम की मात्रा इसमें ज़्यादा है, C3S है, इसमें C2S है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है, इसमें कम है सिल्का जो लाइम की मात्रा है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं C2S में लेटर स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये सबसे कम, मतलब सबसे कम भी नहीं बोलेंगे, कम करता है, ठीक है। कंपैरिजन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बस इतना याद रखो कि ये कम प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ओके। ये क्लियर आपको हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में C3A के बारे में देख लीजिए। C3A प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स कंपाउंड। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स कंपाउंड की जो मैं बात कर रहा था,
उसमें C3A, C3S और C2S तो आपने देख लिया। अब C3A और C4AF को भी आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। C3A को अगर देखेंगे, द रिएक्शन ऑफ C3A विथ वाटर इज़ वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट होता है और वो इमीडिएटली स्टीफेंट हो जाता है। जो पेस्ट बना है सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट है, ठीक है, वो इमीडिएटली क्या हो जाता है, स्टीफनिंग हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्लैश सेट बोला जाता है। ये फ्लैश सेट में काम करता है, ठीक है। फ्लैश सेट होने में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। एल्यूमिना बताया था फ्लैश सेट क्विक सेटिंग में काम आता है। तो देखिए यहाँ पे C3A है एल्यूमिना, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड में एल्यूमिना है तो इसलिए फ्लैश सेट होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने बताया भी था आपको, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट बता रहा था तो उसमें आपको एक्सप्लेन करके भी बताया था कि 2 से 3% जिप्सम हम ऐड करते हैं कि ताकि वो फ्लैश सेट ना हो। ओके, फ्लैश सेट का मतलब होता है क्विक सेट, ठीक है, जल्दी से सेट हो जाना। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर लास्ट में बोला है, यहाँ पर बोल दिया है कि द हाइड्रेट C3A डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है, किस में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, स्ट्रेंथ देने में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ में। कंपाउंड में लास्ट कंपाउंड है C4AF जिसको बोला जाता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। टेट्रा 4 है ना, कौन 4 है, कैल्शियम, ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो ये क्या कर देता है, ये भी हाइड्रेट रैपिडेटली करता है, तेज़ी से करता है, ठीक है। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ देने में इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ना C3A का रोल है और ना C4AF का रोल है। स्ट्रेंथ देने का काम कौन कर रहा है, C3S और C2S कर रहे हैं। आगे साथ में ये भी देख सकते हैं कि C4AF का जो हाइड्रेट हो रहा है वो क्या शो कर रहा है, कंपेरेटिवली हायर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। जहाँ पे सल्फेट अटैक का रीजन होता है वहाँ पर इसकी मात्रा ज़्यादा रखें क्योंकि ये रजिस्ट करता है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, C3A के हाइड्रेशन के कंपैरिजन में, C3A के हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सल्फेट अटैक को रजिस्ट करता है। तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके समझ में आ गया होगा कि जो ये बॉक्स कंपाउंड है, ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको सीखने को मिलेगा कि हाइड्रेशन क्या है, ठीक है, हाइड्रेशन क्या होता है, फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, कुछ ग्राफ की हेल्प से भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको आइडिया मिल गया होगा, ओके, ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गया होगा। आगे दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। दूसरी स्लाइड भी मैं यहाँ पर लेकर आपको बता देता हूँ, ठीक है। वेट 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर दूसरा स्लाइड हमने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट। स्क्रीन को मैं क्या कर देता हूँ, एंड शो करके सबसे पहले OBS में जाते हैं। यहाँ पर स्लाइड लेना रह गया था, ठीक है, एक काम करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में क्या क्या चीज़ें अभी देखने वाले हैं, वो चीज़ें 1 बाय 1 करके मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ कि हाइड्रेशन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हाइड्रेशन की अगर मैं बात करूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो यहाँ पर हाइड्रेशन को अगर यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रेशन क्या है, ठीक है। तो हाइड्रेशन सिंपल लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि सीमेंट और वाटर का जब रिएक्शन होता है तो उसी को बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है तो उसी को हाइड्रेशन बोला जाता है, ठीक है। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, ingredient of cement react with water and form various complicated chemical compound. These chemical reaction that take place between cement and water is referred as a hydration of cement. सिंपल लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया कि सीमेंट और वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो उसी को बोला जाता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अभी यहाँ पर एक और वर्ड यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा,
एनहाइड्रस सीमेंट। एनहाइड्रस सीमेंट का मतलब ये होता है कि सीमेंट में वाटर नहीं मिक्स हुआ है। अभी जब वाटर नहीं मिक्स हुआ है तो अनहाइड्रस है, और वो अनहाइड्रस जो है वो बाइंड नहीं कर सकता है सैंड को और एग्रीगेट को, कोर्स एग्रीगेट को या फाइन एग्रीगेट को बाइंड नहीं कर सकता है। इसके लिए रिक्वायर क्या है, एडेसिव प्रॉपर्टी। और ये कब हो सकता है कि जब हम वाटर को मिक्स करेंगे सीमेंट के साथ, ठीक है। अब ये जब सीमेंट के साथ मिक्स होता है तो क्या होता है कि जो सीमेंट के अंदर सिलिकेट होते हैं, एल्यूमिनेट होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोसिलिकेट और हाइड्रो एल्यूमिनेट बना लेते हैं। और ये हाइड्रो एल्यूमिनेट या हाइड्रोसिलिकेट जो बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वो कैसा होता है, थिक होता है और स्टिकी होता है। इसी प्रोडक्ट को बोला जाता है जेल, ठीक है। और ये जेल जो होता है ये कैसा पोजिश करता है, प्रॉपर्टीज, एडेसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये किस काम में आता है, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को बाइंड करने के लिए एक दूसरे के साथ। इसके साथ साथ इसका और एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ये क्या करता है कि जो एग्रीगेट है या सैंड है उनके बीच में जो वॉइड्स है उसको भी फिल करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जिसको यहाँ पर डेफिनेशन ही करके बताया, जो चीज़ें मैंने बताया। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, सीमेंट और वाटर के साथ रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसी को बोला जाता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्कीमेटिक डायग्राम है जो ये शो करता है कि किस तरीके से काम मतलब ये प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है, वो पूरा ये स्कीमेटिक डायग्राम है। ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। पहले रॉ मटेरियल होता है, और रॉ मटेरियल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन होता है, कैल्शियम, एल्युमिनियम और आयरन होता है। और उसके जो कंपोनेंट है उनके ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एल्युमिना है और आयरन ऑक्साइड है। फिर बाद में यही जो ऑक्साइड हैं ये मिलकर कंपाउंड बना देते हैं C3H, C2H, C3A और C4AF, जो डिफरेंट इन्हीं को कंटेंट को चेंज करके डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट बन जाते हैं, और वाटर के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट उसके हाइड्रेट बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखोगे कि किस तरीके से ये ग्राफ जो आपको सामने दिख रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टाइम के बीच में है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टाइम के बीच में ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। इस तरफ जो आप देख रहे हैं 10 से लेके 70 तक ये MPa में है, और इस तरफ देख रहे हैं वो PSL में है, ठीक है। PSL में है, 2000, 4000, 6000, 8000 इस तरीके से है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये ग्रीन वाले पार्ट को अगर देखेंगे, जिसको C3S इंडिकेट कर रहा है, ये C3S को इंडिकेट कर रहा है, तो C3S को जो इंडिकेट कर रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि अगर कम समय में, अगर C3S को देखोगे तो कम समय में ही वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देता है, लेकिन वही अगर C2S को देखोगे, ये पर्पल कलर का जो ग्राफ जा रहा है, ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ रहा है इतना स्ट्रेंथ गेन करने में, ठीक है। वही अगर इन दोनों की अगर मैं बात करूं, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके भी बताया था कि C3 और C4AF ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं किस में, स्ट्रेंथ देने में, ठीक है। देख सकते हो ना कितना कम है, बहुत ही कम है, यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ही कम है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ पर मेजर कंपाउंड है, उनके लिए कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रहा है, ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है इससे आपको आइडिया मिल रहा होगा, ठीक है, इससे आपको आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ पर जो आपके सामने जो दिख रहा है, ठीक है, कि C3S के लिए 24% वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट होता है, C2A 21% बाई वेट ऑफ सीमेंट, C3A के लिए 40% और C4AF के लिए 37%। आगे अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड में देखेंगे कि वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन, जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो C3S और C2S जो कंपाउंड है इनके साथ रिएक्शन करने के लिए अप्रॉक्सीमेट 23% तो आपको वाटर देने पड़ेंगे। और ये जब रिएक्शन करके जेल बना देते हैं तो जेल के अंदर भी पोर्स होते हैं, उनको फिल करने के लिए भी हमें वाटर चाहिए। तो 15% वाटर वो दिए जाते हैं, वो 15% वाटर को ही बोला जाता है कैपिलरी वाटर। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। कम हो गया तो स्ट्रेंथ नहीं देगा, और ज़्यादा हो गया तो पोरस बना देता है, ठीक है। उस मटेरियल को क्या बना देता है, पोरस बना देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस पूरे और इसमें डिस्कस किया गया है।
इस वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन में यही पॉइंट डिस्कस किया गया है कि 23% चाहिए सिलिकॉन के सिलिकेट के लिए बनाने के लिए जो जेल बोला जाता है, और जेल के अंदर जो पोर्स होते हैं उसको रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए 15% और वाटर देने पड़ते हैं। और ये 15% किसका? वेट ऑफ सीमेंट का, जितना सीमेंट ऑफ वेट है उसके 15% या 23% हम जो निकालते हैं वो आपका वाटर होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि इफ मोर देन 38% वाटर इज यूज देन एक्सेस ऑफ वाटर विल कॉज अनडिजायरेबल कैपिलरी कैविटी एंड कॉन्क्रीट बिकम्स पोरस, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट और सैंड का, तो वो रिएक्शन होने पे हीट प्रोड्यूस होता है। जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी को बोला जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उसको मेजर किया जाता है जूल पर ग्राम में या तो कैलोरी पर ग्राम में। ठीक है, आगे की स्लाइड में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये देख सकते हैं 3 डेज में कितना ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, 90 डेज में कितना करता है, और 13 ईयर्स में कितना ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये आपके सामने डिटेल में है। C3S की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 डेज, 90 डेज और 13 ईयर्स का तो देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ इनके अगर कंपैरिजन करने हैं, अगर मुझे ये अगर कंपैरिजन करने हैं तो बहुत अच्छे से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं C3S का 58 कैलोरी पर ग्राम 3 डेज में कर लेता है, और इनमें कंपैरिजन करोगे तो देखोगे सबसे ज़्यादा अगर 3 डेज में कर रहा है तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है कैलोरी पर ग्राम में? 212 C3A कर रहा है। सब में देखोगे 90 डेज में भी यही कर रहा है, और 13 ईयर्स में भी यही कर रहा है 324। ये चीज़ें आपको समझ में आगे होंगी। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये समझ भी सकते हैं, ज़्यादा उतना मतलब हार्ड नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो सेटिंग और हार्डनिंग की बात कर रहे हैं। तो सेटिंग क्या होता है और हार्डनिंग क्या होता है? सेटिंग वो होता है कि वो सेट हो गया, रिजिड स्टेट में आ गया। ठीक है, एक शेप ले लिया तो उसको सेटिंग बोलते हैं, स्टिफ हो जाना। और हार्डनिंग उसको बोला जाता है कि जो स्टिफ ये हुआ है जब स्ट्रेंथ लेने के लग जाए, ठीक है, लोड लेने के कैपेबल में हो जाए, तब उसको बोला जाएगा कि हार्डनिंग हो गया है। ठीक है, सीमेंट क्या हो गया? हार्डन सीमेंट है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में वही चीज़ें बोला है कि फ्लूइड से ये रिजिड स्टेट में आ जाता है, और यहाँ पर जो सॉलिड मास के फॉर्मेशन में होता है वो पोजिश कर सकता है गुड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, पोजिश कर सकता है गुड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। थर्ड पॉइंट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे थर्ड, तो ये क्या बता रहा है कि सीमेंट का सेटिंग स्टार्ट होता है 30 डेज में और फाइनल कंप्लीट सेट होता है 10 आवर्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि हार्डनिंग ऑफ सीमेंट की बात करें तो कंप्लीट होने में 1 ईयर लग जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट में सेटिंग में देखोगे, सेटिंग ऑफ सीमेंट में, कि सेटिंग ऑफ सीमेंट को हम किससे जान सकते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को। वही हार्डनिंग को हम किससे जान सकते हैं? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करके हम इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं फॉल्स सेट क्या होता है। ठीक है, फॉल्स सेट का मतलब देखो, फॉल्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है, फॉल्स मतलब रॉन्ग, सेट मतलब सेटिंग होना। ठीक है, रॉन्ग सेटिंग होना मतलब जैसे कि जो टाइम पे सेट होना चाहिए उसके बहुत पहले सेट हो जाए, या तो बहुत डिले होके सेट हो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है फॉल्स सेट। अभी इसमें जो क्विक सेट होता है उसको फ्लैश सेट बोल देते हैं, और जो डिले हो रहा है वो तो डिले सेट के नाम से जान सकते हैं, लेकिन क्विक का एक और नाम है फ्लैश सेट। फॉल्स सेट तो समझ में आ गया होगा कि या तो जो सेट होने का अप्रॉक्सीमेट टाइम है, सेट इतने टाइम में होना चाहिए, तो उतने टाइम में हो रहा है तो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर ले रहा है तो वो फॉल्स सेट कहलाता है। ठीक है, तो अलग अलग वो तो टाइप्स ऑफ मटेरियल, अगर आप टाइप्स ऑफ सीमेंट अगर देखोगे तो उसमें अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं, जो उसके जो पैरामीटर जो चाहिए उसके हिसाब से वो बने होते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने इंग्रेडिएंट की बात करें, चाहे या हमने बॉक्स कंपाउंड की बात किया, ये सब कुछ एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से रिलेटेड अभी बात की है। बाकी डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ चेंज होती है, कुछ इंग्रेडिएंट चेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, वही चीज़ें बात किया है जो मैं बताना चाह रहा था कि जिप्सम ऐड इसलिए किया जाता है कि फ्लैश सेट ना हो। फ्लैश सेट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर जब मतलब बात मैं ये कर रहा था कि फ्लैश सेट होने के रीज़न वही है कि
जब जैसे कि जिप्सम ऐड कर दिया जाता है, एल्यूमिना होने के कारण भी फ्लैश सेट हो जाता है। ऐसे कई सारे कंपाउंड हैं जो फ्लैश सेट के रीजन हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम जिप्सम ऐड कर लेते हैं। तो ये चीज़ें इसमें पॉइंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ सीमेंट को यहाँ पर मैं सिर्फ एनलिस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में 1-1 को आपको एक्सप्लेन, नेक्स्ट वीडियो में 1-1 को एक्सप्लेन करके बताऊँगा। यहाँ पर सिर्फ टाइप्स याद रखेंगे, ठीक है। पहला है देखो ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको ओपीसी बोला जाता है, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और आप देखेंगे ओपीसी जो होता है ये भी 3 ग्रेड में होते हैं, जैसे 33 ग्रेड का, 43 ग्रेड का, 53 ग्रेड का, ये 3 ग्रेड में पाए जाते हैं ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और इसकी एक और ख़ास बात आप जान सकते हैं कि ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखोगे तो ओपीसी बहुत ज़्यादा यूज में, सबसे ज़्यादा यूज में अगर देखोगे तो ओपीसी ही आता है। फिर दूसरा आप देख सकते हैं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। तीसरा आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। फोर्थ देखोगे क्विक सेटिंग सीमेंट है। फिफ्थ देखोगे लो हीट सीमेंट। सिक्स देखोगे सल्फेट रेजिस्टिंग सुपर सल्फेट सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, कलर सीमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे हाइड्रोफोबिक सीमेंट, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, मैशनरी सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, कंक्रीट स्लीपर ग्रेड सीमेंट। स्लीपर आपको पता होगा, कंक्रीट का स्लीपर बनता है ना, रेलवे के रेल पटरी के नीचे जो कंक्रीट का स्लीपर रहता है उसको स्लीपर बोला जाता है। वाटरप्रूफ सीमेंट, रेडी सेट सीमेंट और वेरी हाई स्ट्रेंथ सीमेंट। ये डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट हैं जिनकी अलग अलग हम टाइप्स को अलग अलग तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, इनका यूज कहाँ पे होता है, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको आगे के पॉइंट को भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। अभी हम इसको क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं स्क्रीन, ओके।